नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धामी सरकार के 2 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने कहा कि इन 2 वर्षों में उनकी सरकार ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और बेरोजगारों, महिलाओं और देवभूमि के हित में सख्त फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल रोकने के लिए जहां कानून बनाया, वहीं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। इसका नतीजा ये है कि लोक सेवा आयोग में 22 वर्षों में इतनी भर्ती नहीं हुई जितनी पिछले 2.5 साल में हुई। उन्होंने मीडिया के सामने आंकड़े रखे कि लोक सेवा आयोग से 22 वर्षों में 6,859 युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 2.5 वर्ष में 7600 की नियुक्तियां हुई है। 1201 करोड़ बकाया लाइन हानियों की वजह से यूपीसीएल को लगा झटका, राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग में पिछड़ा। 1201 करोड़ बकाया लाइन हानियां बढ़ने की वजह से ऊर्जा निगम राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग में पिछड़ गया है। यूपीसीएल की रेटिंग पहली बार 12वें स्थान से खिसककर 30वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं निगम को पहली बार B- ग्रेड मिला है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि ये पैसा मिलते ही निश्चित तौर पर अगले साल रेटिंग सुधर जाएगी। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने हाल में डिस्कॉम की इंटीग्रेटेड रेटिंग जारी की। होली के चलते नैनीताल में उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़, होटल हुए फुल, नौकायान के लिए लगा तांता। होली पर्व के चलते सैलानियों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। शनिवार को नगर के अधिकांश होटल पैक हो गए हैं। पार्किंग स्थल भी फुल होने के बाद पर्यटक वाहनों से जाम की स्थिति भी बन रही है। कारोबार में उछाल देख पर्यटन कारोबारी बेहद खुश नजर आए। सीबीएसई ने भी स्कूलों की मान्यता की रद्द, उत्तराखंड के विद्यालय भी शामिल, जाने पूरी जानकारी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने डमी छात्रों अयोग्य दाखिला देने के लिए देहरादून के ज्ञान आइंस्टाइन इंटरनेशनल स्कूल समेत देश भर के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। साथ ही इन 3 स्कूलों को डाउनग्रेड किया है। सीबीएसई की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि देश भर के सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में प्राविधान व मानदंडों की जांच के लिए किए गए औचक निरीक्षण में पाया गया कि कुछ स्कूलों में सही तरीके से रिकॉर्ड सही नहीं थे। भू कानून पर गरमाती रही है उत्तराखंड की राजनीति। कई बार हुआ संशोधन, लेकिन नहीं बनी बात। देहरादून उत्तराखंड में भूमि का मुद्दा जन भावनाओं से गहरा जुड़ा हुआ है। उच्च और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हो अथवा कम ऊंचाई वाले स्थान या तराई क्षेत्र, विषम भौगोलिक परिस्थितियों को चुनौती देते हुए विविध रंगों से सरोबार संस्कृति फली फूली है। पृथक राज्य बनने के बाद इस मध्य हिमालयी क्षेत्र की जनाकांक्षाओं को, उम्मीदों को नए पर मिले, लेकिन इन उम्मीदों के उड़ान भरने की राह में 71% संरक्षित वन क्षेत्र, पर्यावरणीय बंदिशें और उपलब्ध बेहद सीमित भूभाग आड़े आ गए। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों जैसे जनोपयोगी कार्यों, आवश्यक सुविधाओं के विस्तार, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता बड़ी चुनौती है। होली पर साफ रहेगा मौसम, अब लगातार बढ़ेगा पारा, गर्मी झेलने को रहे तैयार। बीते 2 दिनों से बदला मौसम मार्च के अंत में अपने तेवर दिखाएगा। होली पर्व पर प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा, जबकि होली के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं और गर्मी में भी इजाफा होगा। हालांकि शुक्रवार को भी बादल छाए रहने से दिन का तापमान सामान्य से 1 डिग्री कमी रिकॉर्ड की है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम के लिए इस दिन से मिलेगी हेली सेवा, शुरू हुई तैयारी। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों को इस बार गौचर और गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। ये सेवा दिन में 3 घंटे उपलब्ध रहेगी। हेमकुंड साहिब के लिए हेली सेवा का संचालन 25 मई से शुरू होगा, जबकि बद्रीनाथ धाम की हेली सेवा 12 मई से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि बद्री केदार मंदिर समिति और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अनुरोध पर इन दोनों तीर्थ स्थलों के लिए इस बार हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
प्राइवेट बसों को 13 मार्गों पर परमिट जारी करने पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 13 राजकीय मार्गों पर निजी बसों को परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थापलियाल की युगल पीठ में इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले के अनुसार उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने राजकीय मार्गों पर निजी वाहन कंपनियों को परमिट जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके खिलाफ याचिका दायर भी की थी। उनका कहना था कि सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए निर्धारित 13 मार्गों को निजी वाहनों के लिए खोल दिया है। चमोली में बड़ा हादसा, खाई में गिरी कार, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक कार खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना नंदानगर घाट पर देर रात सूचना मिली कि ग्राम मणखी के पास एक कार 300 मीटर नीचे पलटकर गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। नदी में डूबने से भाई बहन की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। दादी के साथ घास काटने गए थे दोनों बच्चे। किच्चर में दादी के साथ गोलन नदी के पास घास काटने आए 2 बच्चों की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने दोनों के शवों को बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार सिरौली कला निवासी अनंत, पुत्री हनीफ निवासी खटीमा और 7 पुत्र शहादत निवासी खटीमा अपनी दादी के साथ घास काटने के लिए गोलन नदी के पास आए हुए थे। बताया जा रहा है कि जब दादी घास काट रही थी तो दोनों बच्चे नदी की ओर चले गए और नहाने के लिए गोलन नदी में चले गए, जहां दोनों बच्चों की डूबकर मौत हो गई। स्थानीय युवकों और पुलिस की टीम ने लगभग 2 घंटे बाद बच्चों के शवों को बाहर निकाला। शर्मनाक, बहन को झाड़ियों में ले जाकर भाई ने किया दुष्कर्म, पीड़िता को खुद छोड़ घर और हो गया फरार। देहरादून रुड़की से बहन को देहरादून स्थित चाची के घर छोड़ने आए सगे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को चाची के घर छोड़ा और इसके बाद फरार हो गया। मां की तहरीर पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में रुड़की निवासी महिला ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी 10-12 दिन पहले माजरा स्थित अपनी चाची के घर रहने आई थी। उसे छोड़ने के लिए उसका बड़ा भाई आया था। गुरुवार सुबह आरोपित अपनी बहन को मुस्लिम कॉलोनी ले जाने के बहाने स्कूटी पर बैठाकर ले गया। दून से इन शहरों के लिए जाने वाली ट्रेनों में भारी मारामारी, जनरल कोच की बुरी हालात। होली को लेकर दून से चलने वाली ट्रेनों में मारामारी की स्थिति बनी हुई है। जनरल कोच की तो हालात बुरी है, जबकि आरक्षित ट्रेनों में भी लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों को त्योहार पर जाने के लिए बस या फिर अन्य संसाधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यात्रा के लिए सबसे सुगम रास्ता और सबसे सस्ता और आरामदायक रेलवे से बेहतर कुछ भी नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा रेल के माध्यम से ही लोग करना पसंद करते हैं। अब होली का त्योहार 3 दिन बाद है। ऐसे में दूरस्थ शहरों में काम करने वाले लोग त्योहार पर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन ही फुल हो गई है। तिरस्कार नहीं, सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। जानिए चुनाव में किन्नरों की भूमिका और उम्मीदें। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान है। आम चुनाव में एक वोट का महत्व है। चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हर वर्ग, धर्म, जाति और उम्र के वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोकसभा के इस पर्व में अगर किसी वोट की चर्चा या वोटर की चर्चा नहीं हो रही है तो वो है ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर मतदाता है। किन्नर का वोट भी सामान्य वोटर की तरह सरकार बनाने में भूमिका निभाता है। उत्तराखंड में 297 किन्नर मतदाता है। किन्नर सरकार से क्या चाहते हैं? किन्नर अखाड़ा परिषद के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से अमर उजाला की खास बातचीत। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।